Ellipse Academy, making your future brighter. मीठनपुरा मुजफ्फरपुर। हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम आपका ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल तक ख़त्म हो गया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज टू मल्टीपल एज सब मल्टीपल एंगल तक का प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं, है ना। देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, बेसिक से लेकर के। तो यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट जो हमारा होगा वो प्रूफ टाइप का होगा। पहला स्टूडेंट्स 1 + tan स्क्वायर a प्लस 1 + 1 / tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, 1/sin स्क्वायर a माइनस sin⁴a। देखिए बेटा, यहाँ से क्या होता है ना, सिंपल कि आप LHS ले लीजिए, है ना। तो क्या होता है बेटा कि 1 + tan स्क्वायर यानी 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू बेटा क्या, sec स्क्वायर a। एंड बेटा क्या होता है 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a। राइट, क्लियर है बेटा, यानी ये आपका है। तो देखिए तो बेटा, इसको लिख सकते हो sec स्क्वायर a और 1/tan क्या है बेटा, cot स्क्वायर। तो cot स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर a। तो यहाँ से देखिए बेटा कि 1/cos स्क्वायर a प्लस 1/sin स्क्वायर a, है ना बेटा। यहाँ से एलसीएम क्या हो गया बेटा, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। तो देखिए बेटा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। यानी यहाँ से स्टूडेंट्स क्या हो गया, तो sin स्क्वायर a माइनस sin⁴a। यानी बेटा LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है बेटा कि आपने देखा कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बेटा, बिल्कुल एक पाथ है, आप चलते रहेंगे आंसर मिलेगा, है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास कि 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे क्या है बेटा, 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। LHS ले करके चलिए बेटा आप। तो 1 + tan स्क्वायर को क्या sec स्क्वायर थीटा बोलते हैं और 1 + cot स्क्वायर को क्या cosec स्क्वायर थीटा। यानी ये जब कीजिएगा बेटा तो 1/sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1/cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1/sin स्क्वायर थीटा। यानी ये बेटा आ गया कितना, है ना। आप यहाँ से देख लीजिए कि अपने पास बेटा ये क्या ले आए हैं आप, है ना, कि sin/cos, है ना, क्या ले आए हैं बेटा, तो sin/cos tan स्क्वायर थीटा ले आए हैं। क्या ले आए हैं बेटा, है ना। तो ये tan स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर है। अब देखिए बेटा कि RHS में लेके जब चलते हैं, तो यहाँ से RHS में आप लेके जब चलेंगे बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हो कि 1 - tan थीटा, है ना,
तो 1 माइनस टेन थीटा है ना बेटा, और अपॉन टेन थीटा, या चलिए साइन बाई कॉस की बात कर देता हूं मैं। तो बेटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है? और स्क्वायर, तो देखिए बेटा कि अपने पास है ना, क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, सॉरी माइनस है, दोनों में क्या है बेटा, माइनस है, माई मिस्टेक। तो ये माइनस है बेटा, तो यहां से ये हो गया है ना, दिस वन माई मिस्टेक। यहां से देखिए बेटा तो क्या हो गया कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। स्क्वायर है बेटा, एक काट देंगे -1 आएगा, यानी -1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ बेटा LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। क्लियर है? यहाँ पे सैम्बल मिस्टेक हो गया था, ध्यान दे देना बेटा। क्लियर? चलिए बहुत ही सिंपल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा अपने पास तीसरा क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस बेटा है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना, इक्वल टू क्या है बेटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए -2 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए -2। ले लीजिए बेटा, तो एलसीएम जब आप ले लेंगे अपने पास तो देखिए कि क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। बेटा आपको यूज क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। क्लियर है? यानी अब यहां से देखिए बेटा कि यूज किए तो ये क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या है बेटा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो यहां से देखिए बेटा 1/साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए -2 अपॉन साइन 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ए हो गया बेटा, ए से क्या कैंसिल, है ना। तो यहां से देखिए बेटा कि 1/साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए -2, यानी इसी को क्या लिखेंगे बेटा, तो सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए -2। ये क्या हो गया आंसर, यानी LHS इक्वल टू RHS, है ना। बहुत ही सिंपल था बेटा। LCM लिए तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, और अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। यूज क्या कर लिए हैं बेटा, तो यूज क्या किए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यूज किए बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, फिर सेपरेटली डिवाइड कर दिए बेटा तो आ गया, है ना।
चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास 4th नंबर, वो कर रहा है कि sec रेज टू 4a 1 माइनस साइन रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। LHS लेकर चलिए बेटा। तो 1 बाई sec रेज टू 4a दैट मीन्स 1 अपॉन cos रेज टू 4a 1 माइनस साइन रेज टू 4a है ना माइनस 2 tan स्क्वायर a। देखिए बेटा तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस रेज टू 4a माइनस साइन रेज टू 4a अपॉन कॉस रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब यहां से देखिए बेटा तो ये सेक रेज टू 4a माइनस tan रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब यहां से बेटा इसको क्या लिख सकते हो तो सेक स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस tan रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। पूछिए बेटा है ना। तो अब इसका क्या तो 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस tan रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। यहां से देखिए बेटा तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a प्लस tan रेज टू 4a माइनस tan रेज टू 4a प्लस 2 tan स्क्वायर a से खत्म और a से a खत्म, यानी LHS इक्वल टू क्या हो गया बेटा RHS। दोनों क्या है तो 1 है, यानी बहुत ही सिंपल तरीके से आपने क्या कर लिया तो अप्रोच कर लिया है ना। तो एक पाथ है बेटा है ना, क्या है पाथ है। आप सही डायरेक्शन से यूज करते जाओगे तो स्टेप बढ़ेगा, अदरवाइज आप ही का पेन रुक जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं, उसके बाद हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है बेटा ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा कि अपने पास क्या करा है cot a प्लस cot b अपॉन बेटा cot a प्लस tan b अपॉन cot b प्लस tan a इक्वल टू क्या लाना है बेटा cot a tan b। ठीक है cot a tan b अपॉन cot b tan a। देखिए बेटा ये LHS लेकर चलिए तो साइन a पाई कॉस a पाई साइन a किसका cot a का, साइन b पाई कॉस b किसका tan b का, कॉस b बाई साइन साइन b प्लस बेटा साइन a बाई कॉस b। देखिए बेटा जब यहां से आप लेते हो है ना तो क्या बन जाएगा कॉस a कॉस b और प्लस साइन a साइन b। ठीक है साइन a कॉस b अपॉन ले लीजिए बेटा तो कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b अपॉन बेटा क्या है देख लीजिए है ना। तो क्या है बेटा
साइन बी इंटू कॉस ए, यानी ए से क्या हो गया बेटा खत्म। तो देखिए कॉट ए इंटू टैन बी, यानी क्या बेटा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है, यानी ये समझ में आया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्या आप 2 से 3 स्टेप में किस मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव कर सकते हो। क्लियर है बेटा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं हम कि चलिए बेटा है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू क्या बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन क्या है बेटा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इससे तो आसान क्वेश्चन आप बना ही नहीं सकते हो, है ना। यानी LHS लेके चलते हैं बेटा, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस बेटा साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ बेटा देखिए तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, देखिए बेटा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहाँ से ले लीजिए बेटा साइन स्क्वायर को स्टेबल रखिए, कॉस को बदल दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है। इसी तरह से बेटा कॉस स्क्वायर ए को बदल दीजिए और साइन स्क्वायर बी को स्टेबल रखिए। अब देखिए बेटा तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो देखिए बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, है ना, माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी अपॉन बेटा क्या तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ए से क्या खत्म, यानी बेटा अपने पास क्या हो गया तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, यानी बेटा LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। सिंपल था बेटा। तो अपने पास क्या कर दिए LHS को ले लिए, tan A और tan B को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए बेटा। ए जो लाइन आया तो साइन के फॉर्म में मांग रहा है, यानी साइन स्क्वायर ए को स्टेबल कॉस स्क्वायर बी को कन्वर्ट कर दिए साइन में, साइन स्क्वायर बी को स्टेबल कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर दिए। ठीक है, तो ये आंसर आपको मिल गया, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखिए बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 1y कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1y साइन थीटा इक्वल टू 1y साइन थीटा माइनस 1y कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है बेटा, LHS लेकर चलिए आप। तो जब LHS लेकर चलेंगे बेटा तो सबसे पहले जो मैं बता देता हूं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यानी जब कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बोलेगा तो 1y कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए आपको तो 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यानी यहां बेटा क्या रख सकते हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ए से क्या हो गया
कट गया, यानी ये कॉट थीटा आया एलएचएस में। अब बेटा आरएचएस की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसे खत्म। तो आरएचएस क्या हो गया बेटा, कॉट थीटा। आरएचएस क्या हो गया, कॉट थीटा, यानी आरएचएस इक्वल टू एलएचएस। क्या हो गया बेटा, आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, प्रूफ है ना। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं कि दोनों से एक एक दो दो स्टेप आगे बढ़ गए और उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, चलिए लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। है ना, तो देखिए बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है करा है 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए इंटू क्या है बेटा, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन सेक क्यूब ए माइनस कोसेक क्यूब ए इक्वल टू क्या है बेटा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। तो अब इसको देखिए बेटा कि एलएचएस लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना, डायरेक्ट स्टेप आप समझदार हैं तो कर सकते हैं। चलिए ए है बेटा तो ए डालेंगे, है ना, थीटा के जगह ए, साइन ए बाई कॉस ए इंटू बेटा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए बेटा इसको क्या लिख सकते हो, तो साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए और क्यूब हो गया। क्लियर है बेटा। ऊपर अगर लिखना चाहोगे तो देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, और इंटू साइन ए कॉस ए, है ना। इसका बेटा यहाँ पे यूज कर लीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो यूज जब कर लीजिएगा तो इंटू देखो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और यहाँ से देखिए बेटा कि साइन ए माइनस कॉस ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए से ए खत्म और ए से क्या गया बेटा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ्ड, है ना। तो बहुत ही सिंपल था बेटा। आपको हाउ टू अप्रोच द कंसेप्ट ऑन राइट पोजीशन आना चाहिए, आप बड़ा ही इजीली कर लेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। पूछिए, कमेंट कीजिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस क्या है बेटा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपन क्या है बेटा तो 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बड़े ही इजी तरीके से इसको निकालना है बेटा। तो सबसे पहले LHS की बात कीजिए और सेक को 1 कॉस स्क्वायर में बदल दीजिए, है ना। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ तो इसको 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। कैसे लिखा तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया कॉस रेज टू 4 थीटा। यहाँ भी बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 माइनस साइन रेज टू 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए बेटा कि जब अब अपने पास यहाँ पे जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन रेज टू 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप लीजिए बेटा तो क्या हो जाएगा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन रेज टू 4 थीटा और फिर इसका तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 मिनट साइन रेज टू 4 थीटा कॉस रेज टू क्या हो जाएगा बेटा 4 थीटा। एलसीएम लिया गया है ना। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो ना तो 1 माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा, है ना, माइनस साइन रेज टू 4 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन रेज टू 4 थीटा इंटू कॉस रेज टू 4 थीटा और यहाँ इंटू में क्या है बेटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कंफ्यूज नहीं करना है बेटा, हमने यहाँ से क्या किया है गौर करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या 1 साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ एलसीएम तो 1 माइनस साइन रेज टू 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए बेटा कि एलसीएम लेने के बाद ये मिला फिर एलसीएम ले लिए बेटा तो ये है। अब आपको देखना है बेटा कि किस तरीके से करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या तो 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन वो भी 1 तो क्या हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या है बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा कि ये 1 और यहां से माइनस कॉमन ले लोगे, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना। आप देखिए बेटा कि यहां से क्या हो जाएगा तो माइनस कॉमन तो आनी आप अपने पास बोल सकते हो बेटा कि 1 माइनस देखिए क्या लिख दिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या है बेटा प्लस में क्या है तो साइन स्क्वायर साइन रेज टू 4 थीटा इंटू कॉस रेज टू 4 थीटा है। ए से क्या खत्म। अब बेटा साइन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन बेटा कितना, तो 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बंधु ये देखो, इससे माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा। अब बेटा इसको क्या लिख सकते हो, तो देखिए कि बेटा इसको मैं खींच करके यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा को क्या लिखोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमने बेटा इसके जगह पे यही यूज किया है, इसके जगह इस लाइन के बाद यही यूज किया है, फिर फाइनली आपका आ गया। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, ठीक है। अब देखिए बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कंपाउंड एंगल से रिलेट करता है। प्रूफ दैट है बेटा अपने पास, है ना, तो साइन 40 प्लस थीटा इंटू कॉस 10 प्लस थीटा, है ना बेटा, माइनस कॉस 40 प्लस थीटा इंटू साइन 10 प्लस थीटा इक्वल टू 1/2। क्या करो बेटा, इस पूरे को ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। और बेटा जानते हैं कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी इस पूरे को आप ए लिख सकते हो। तो देखिए तो बेटा साइन 40 प्लस थीटा माइनस 10 माइनस थीटा, ए से ए खत्म, और क्या हो गया बेटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2, LHS इक्वल टू RHS, है ना, यानी ये अपने पास आ गया। क्लियर है? तो बहुत ही इजी तरीके से आपने क्या किया बेटा, देख लिया। आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कंपाउंड एंगल का ध्यान रखना है बेटा, फिर क्वेश्चन में कभी परेशानी नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए बेटा नेक्स्ट है cos π/4 माइनस थीटा इंटू कॉस π/4 माइनस 5, है ना, माइनस है बेटा साइन π/4 माइनस 5 इंटू साइन π/4 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस फाई लाना है। ले लीजिए बेटा LHS में, तो क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, इस पूरे को ए मानिए और इस पूरे को बी, जो एंगल है। तो बेटा कॉस ए प्लस बी का क्या जानते हो, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी यूज कर लीजिए बेटा। तो कॉस π/4 माइनस
थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस 5, यानी ये बेटा क्या हो गया, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस 5, है ना, यानी ये बेटा कितना हो गया, तो साइन थीटा प्लस 5 प्रूफ। तो देखिए कि आप एक एक स्टेप में आंसर बताते जा रहे हो, है ना, कब, जब आपका बेसिक मतलब हाउ टू अप्रोच द कंसेप्ट ऑन राइट पोजीशन क्लियर है, आपको कंसेप्ट यूज करने आता हो कि कहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, और वो कब आएगा बेटा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं बेटा यहां से, है ना, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा कि कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, है ना, और कह रहा है गिवेन दैट cot अल्फा इक्वल टू 1/2, अल्फा बिलोंग्स टू पाई टू 3 पाई बाई 2, एंड बेटा सेक बीटा इक्वल टू -5/3, बीटा बिलोंग्स टू क्या है, तो पाई बाई 2 टू पाई है। बहुत इजीली देख लेंगे बेटा कि यहां से जो गिवेन है वो अल्फा क्या कर रहा है, पाई लेस देन अल्फा लेस देन 3 पाई बाई 2, इसका मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का बात करा। किसका बात करा, थर्ड क्वाड्रेंट का। बीटा का रहा बेटा पाई बाई 2 लेस देन बीटा लेस देन पाई, मतलब एक किसकी बात किया, सेकेंड का, है ना। तो अब जब क्वाड्रेंट लिख दिए तो बहुत ही इजीली लिख दोगे, यानी बेटा अपने पास जब कॉट अल्फा इक्वल टू 2 है 1/2 है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, 2, रेसिप्रोकल। इसी तरह से बेटा सेक बीटा 5/-3 है, यानी h है, और ये b है। ध्यान दीजिएगा h ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई किया बेटा, यानी जब बेस p की बात करोगे तो 4 आएगा, p की बात करोगे क्या आएगा बेटा, 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या, निगेटिव, तो tan बीटा -4/3। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने tan बीटा क्यों यूज किया, तो बेटा सबसे पहले तो लिखो कि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा। देखो बेटा 2 है ना, tan बीटा निगेटिव -4/3 अपॉन माइनस माइनस प्लस 8/3। अब हमें लगता है कि अब आपसे बन जाएगा ऊपर 6 नीचे 11, तो 2/11। क्या आंसर आ गया बेटा, 2/11। वो भी कैसा, तो पॉजिटिव आंसर दिया है, वो भी क्या दिया है बेटा, तो पॉजिटिव आंसर दिया है। क्लियर है, चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं अब, है ना।
यानी बेटा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रूव दैट 2 प्लस 2 प्लस 2 cos 8 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा ले लीजिए बेटा। तो LHS जब ले लेते हैं आप तो सबसे पहले तुम बताओ यहां से क्या लिखते हो बेटा कि 1 प्लस cos 2 थीटा है तो कितना लिखते हो 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या लिखते हो बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा। यानी अगर मैं लिख दूं 1 प्लस cos 2n थीटा मतलब इवेन नंबर है तो इसका क्या 2 cos स्क्वायर n थीटा। अब यही प्रिंसिपल यूज करना है बेटा। तो आप अपने पास देखिए है ना कि 2 और ये 2 प्लस यहां से ले लीजिए बेटा है ना 2 कॉमन तो 1 प्लस cos 8 थीटा। क्लियर है। अब यहां से जब देखेंगे ना बेटा तो अपने पास 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा cos 4 थीटा। अगेन वही बात 2 कॉमन तो 2 प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा। ठीक है बेटा। अब यहां से जब लीजिएगा तो देखिए 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। यानी यहां से बेटा 2 कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा तो देखिए तो क्या हो रहा है ना 2 cos थीटा बाहर प्रूफ है ना। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने क्या कर लिया यूज कर लिया। ये क्या है बेटा तो मल्टीपल एंगल है। क्या है देखिए दोस्त यहाँ पे हमने यूज किया क्या ये फार्मूला यूज किया। यहाँ पे भी यही फार्मूला यूज किया है ना। यानी जब जब 1 प्लस cos थीटा है तो उसको 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के फॉर्म में हम दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा तो दे सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं है ना। अब देखिए बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इफ tan a इक्वल टू m अपॉन m माइनस 1 tan b इक्वल टू 1 अपॉन 2m माइनस 1 देन प्रूव दैट क्या कर रहा है बेटा a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4। a माइनस बी इक्वल टू क्या कर रहा है बेटा पाई बाई 4। तो सिंपल है बेटा कि जब यहां से कर रहा है ना तो आप ले लीजिए कि यूज tan a माइनस बी। क्या होता है बेटा तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है। अब यूज कर लीजिए बेटा तो देखिए क्या हो जाएगा है ना कि tan देखिए बेटा a माइनस बी इक्वल टू tan a का वैल्यू m अपॉन m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2m माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 m अपॉन m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2m माइनस 1। यहां से जब लोगे बेटा है ना समझ में आ रहा है ना बोलिए कमेंट कीजिए आप। ठीक है।
तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस m, ठीक है, प्लस m माइनस 1। यहां से आ जाइए तो 2m स्क्वायर है ना माइनस 2m, और देखिए बेटा m इंटू एम, और फिर बेटा इसमें है ना माइनस क्या ले लिए बेटा, देखिए कि ऊपर 2m स्क्वायर माइनस m, यहाँ पे प्लस m है ना माइनस 1, ठीक है बेटा, और यहाँ से क्या ले लोगे प्लस m वंस अगेन दिस वन इज माई मिस्टेक। यहाँ जो सैम्बल हो रहा है बेटा वो माइनस का है, गलती क्या हो रहा है बेटा माइनस, और यहाँ प्लस, क्लियर है। अब देखिए आ जाएगा तो 2m स्क्वायर माइनस m है ना, फिर बेटा यहाँ से ले लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना माइनस m, और क्या हो जाएगा बेटा है ना माइनस m और माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ भी देख लीजिए बेटा 2m स्क्वायर माइनस कितना बेटा देख लीजिए 2m स्क्वायर और माइनस m, इधर देख लीजिए बेटा है ना, तो अपने पास ये हो गया, और 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ये क्या हो गया बेटा कैंसिल, यानी tan a माइनस बी इक्वल टू 1। थीटा के किस वैल्यू के लिए tan 1 देता है, क्या सोचना है, थीटा के किस वैल्यू के लिए tan 1 देता है, तो a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4, यानी प्रूव्ड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने क्या कर लिया, इसको निकाल लिया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है ना, ठीक। देखिए बेटा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा है इफ x cos थीटा इक्वल टू बाई कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 और इक्वल टू जेड है ना कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, ठीक है बेटा है ना। अब यहां से देखिए तो कह रहा है देन सो दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या 0, इक्वल टू क्या है बेटा, तो 0 है ना। तो इसको हम लोग को निकाल लेना चाहिए बेटा। तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए है ना कि x cos थीटा बाई इक्वल टू बाई कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू जेड इंटू कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 इक्वल टू के, ठीक है बेटा, इक्वल टू आपने क्या ले लिया के। तो देखिए तो बेटा 1 बाई एक्स इक्वल टू कॉस थीटा वाई के, 1 बाई वाई इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 2 पाई वाई के, 2 पाई बाई 3 वाई के,
इसी तरह से बेटा 1/z इक्वल टू क्या ले लोगे, cos थीटा प्लस 4π/3/k। देखिए आपने यहां से क्या कर लिया, तो निकाल लिया, यहां से क्या कर लिया बेटा, निकाल लिया, है ना। अब LHS में देखिए तो क्या दे रहा है बेटा, x/y प्लस yz प्लस zx। तो बेटा इसमें हमको क्या करना है कि देखिए बेटा इसमें जितना से आपने मल्टीप्लाई करना है उतना ही से डिवाइड। तो सोचिए बेटा कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना से हम डिवाइड करेंगे, है ना। क्या करेंगे बेटा, कितना से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ऐसा है ना बेटा कि देखिए तो इसमें x/z, z से मल्टीप्लाई तो z से डिवाइड, इसमें बेटा x/z से तो x, इसमें बेटा zx/y तो y से, है ना। अब यहां से बेटा क्या कॉमन ले लेना चाहते हो, तो देखिए कि x/z कॉमन ले लिए तो 1/z क्या बचेगा, 1/z प्लस 1/x प्लस 1/y, यही बच रहा है ना। क्या बच रहा है, तो 1/z प्लस 1/x प्लस 1/y। अब उसका वैल्यू क्या है बेटा, इसको ध्यान दे देना है ना। बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन IIT में पूछे गए हैं, इसलिए इसको स्किप नहीं कर सकते, है ना। LHS में ले लिया बेटा, LHS में क्या कर दिया, फर्स्ट टर्म में z से मल्टीप्लाई तो z से डिवाइड, सेकेंड टर्म में x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, थर्ड टर्म में बेटा क्या हो गया, y से मल्टीप्लाई y से डिवाइड, x/z कॉमन ले लिया, है ना। तो आ गया, यानी बेटा x/z जब कॉमन ले लेते हो तो यहां से देखो तो xy आता है ना। अब देखिए फॉर्म बन रहा है कि नहीं, yz प्लस zx और अपॉन xy। तो ये तो करना नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए किया है ना। यानी बेटा रख दीजिए, है ना। तो आपको क्या ले लेना है बेटा कि देखिए तो cos थीटा वाई के प्लस cos थीटा प्लस 2π/3/k प्लस cos थीटा प्लस 4π/3/k। एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो x/y/z अपॉन k। एक cos थीटा को इंटू में रखो बेटा, और एक cos थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos थीटा 4π/3। क्लियर है बेटा। यूज द फॉर्मूला cos c प्लस डी। क्या यूज करोगे बेटा, cos c प्लस डी यूज करोगे, है ना। क्या यूज करेंगे, cos c प्लस डी यूज कीजिएगा। कितना यूज कीजिएगा बेटा, cos c प्लस डी यूज कीजिएगा, है ना। यानी आपने इसके लिए क्या यूज करना है, तो cos c प्लस cos डी यूज कीजिए, मतलब AC हो गया और AD हो गया। तो देखिए बेटा x/z अपॉन k इंटू कॉस थीटा प्लस 2 cos, ऐड कर दीजिए, थीटा प्लस 2 थीटा डायरेक्ट दे देते हैं, और ये 6π/3/2 कर देते हैं। cos देखिए कट जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा क्या, तो कट जाएगा थीटा से थीटा। चलो क्या फर्क पड़ता है, माइनस थीटा माइनस 4π/3/2। ठीक है। देखिए तो बेटा कि x/y/z अपॉन k cos थीटा
प्लस 2 कॉस कितना 3 पाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कॉस, देखिए 2 पाई, पाई कट गया, पाई प्लस थीटा है ना, पाई प्लस थीटा माइनस में आ जाएगा थीटा इनटू बेटा यहाँ से देखिए एक कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3, अब 2 पाई बाय 3 हो गया ना बेटा अपॉन 2 है ना, यानी पाई बाय 3, तो कॉस पाई बाय 3 ए से कितना बेटा, तो एक्स बाई जेड बाई के कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है ना। और ये जो आपने देखा ना आप बेटा ये क्या है, तो एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स है, तो इसका वैल्यू अंदर में क्या आया 0, यानी फाइनल आंसर क्या हो गया 0, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे।